धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन। तालियों की सेवा देते हुए अपने मन को वृंदावन गाएंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो कांवलिया कारी। ओढ़ के बैठो कांवलिया कारी। तुझे वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। मुझे वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे दोनों हाथ खड़े करके मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए वृंदावन में यमुना किनारा। ओ वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा। ओ निर्मल शीतल बहती धारा। हाँ वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा। तुझे वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम ओ राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि वन की शोभा न्यारी। श्रीनिधि वन की शोभा न्यारी। हरिदास जो के बाके बिहारी। हरिदास जो के बाके बिहारी। तेरे बन जाए तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
बोले वृंदावन विहारी लाल की, वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नामम पश्यप्यो नवकाननम गोपीं गवां गोपगवां सेव्यां पुण्यादि तृणवीरुदम। वनम वृंदावनम नामम पशप्यम नावकाननम। देखिए वृंदावन, वृंदावन कहते हैं, वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी के वन को ही वृंदावन कहते हैं, जहाँ नित्य राधा कृष्ण की लीलाएं नित्य चलती रहती है महाराज। जहाँ राधा कृष्ण भगवान की कथाएं नित्य चलती रहती हैं वो है वृंदावन। देखिए यहाँ राधे राधे कहते हैं सभी वृंदावन में जाके। आप लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन में सब कहते हैं राधे राधे। अब सोचनीय विषय है कि यहाँ तो भगवान बाल कृष्ण के प्रभु की धरती है ना, फिर यहाँ राधा कृष्ण की धरती होकर राधे राधे क्यों कहते हैं? बोले इसलिए राधे राधे कहते हैं क्योंकि वृंदावन की महारानी कौन है? राधा रानी है। और भगवान कहाँ के राजा हैं? वो राज द्वारकाधीश कहते हैं, वो द्वारिका के राजा हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरा, मैं यहाँ का राजा नहीं, यहाँ का तो मुख्य जो है जिसके हाथ में सब कुछ है वो है महारानी राधा रानी। बोले राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन से जुड़े स्थान देखिए, आप लोग गए होंगे, गोवर्धन है, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, भांडीरवन, ये सब जुड़े हुए गांव हैं। और जहां नित्य जो है भगवान मुरली बजाते हैं और गौचरण लीला करते हैं। यही जाकर भगवान ने वत्सासुर का वध किया, फिर बकासुर का, फिर अगासुर का। अब सुरों की कथा नहीं भी सुनाए तो चलेगा, क्योंकि ये तो राक्षस है। देवताओं की कथा हो तो अच्छा है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कि भगवान क्या कर रहे हैं, अपने साथ के ग्वाल वालों में से जो श्री दामा है उनके हाथ से जो कड़ी होती है ना, जूठन, वो खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये कैसा भगवान है जो एक दूसरे के मुख से जूठन खा रहा है, वो पार ब्रह्म कैसे हो सकता है? अब देखिए ऐसी स्थिति आ गई तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक माया लीला की। और माया लीला क्या की कि जब ये गोचरण को गए थे तो वहां से जितने ग्वाल बाल, जितने गैया मैया थी, सबको माया के द्वारा ब्रह्मलोक ले गए। अब ब्रह्मलोक ले गए तो बाल कृष्ण भगवान समझ गए ब्रह्मा जी को संदेह है, इसलिए भगवान ने क्या किया? माया के द्वारा दूसरे ही ग्वाल बाल वैसे ही गैया सब कुछ वैसे ही बना दिया महाराज। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा 1 वर्ष हो गया, देख के आए। और जब आए तो क्या देखा? वहाँ वैसी की वैसी ही लीला। समझ गए ये कोई और नहीं, ये स्वयं ही त्रिलोकी नारायण है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले जो मुझे मेरे भक्तों से दूर करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता, और जो मुझे मेरे भक्तों के पास लाता है उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। जैसे इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान ने तुरंत क्षमा किया, आशीर्वाद दिया। क्यों? इंद्र के कारण सारे गोकुल वाले एक पर्वत के नीचे 7 दिन तक सारे इकट्ठे हो गए। तो बोले जो भक्तों को मेरे पास लाता है उसके लिए आशीर्वाद है, और जो भक्तों से मुझे दूर करता है उसे मैं क्षमा नहीं करता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे भगवान ने धेनुकासुर का भी वध किया, और इसके बाद गौचरण लीला की महाराज। आज सुंदर गौचरण लीला करते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल हरे, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले गैया मैया की जय। गोपाल भगवान की जय हो। भगवान ने गैया मैया के लिए यहाँ अवतार लिया है महाराज। बोले गवा चरण धूलिम तो सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नानम फलम लवे। अर्थात बोले गाय की चरण की धूली, गवा चरण धूलिम तो सर्व पाप प्रणाशनम। आपके तो सामने ही बांके बिहारी गौशाला है, आप जब भी जाएं गौ माता के दर्शन करें, सुंदर गैया मैया को अपनी तरफ से भूसा लेकर जाएं, सुंदर भोजन कराएं और उसके बाद उस गैया मैया के चरणों की धूली को एक पुड़िया में एक वस्त्र में रख कर लाएं और उसका नित्य जो है आप क्या करें, तिलक लगाएं। क्या होता है बोले ललाटे मस्तके धार्यम, ललाट और मस्तक पे गैया मैया के चरणों की धूली को लगाने का मतलब है गंगा स्नानम फलम लवे। आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गंगा स्नान का फल इसमें ही मिल जाता है। बोले गंगे मैया की गावा प्रदक्षिण कार्या वंदनीय ही नित्यशा, मंगलायतनम दिव्यात् सृष्टास्त्वा स्वयं भुवा। गौया मैया का जो है परिक्रमा का भी बड़ा फल है गैया मैया। बोले गंधमादन पर्वत की यात्रा करते हैं ना, उसके यात्रा का जो फल है और सबसे बड़ा उससे भी बड़ा फल है भगवती प्रदक्षिणा का, भगवान के प्रदक्षिणा का, भगवान जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा का जो फल है। बोले गाय माता के 4 परिक्रमा करने में बोले भगवान के परिक्रमा का बराबर फल व्यक्ति को मिलता है। इसलिए गैया मैया की जय हो। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग गौशाला जरूर जाएं, जब भी समय मिले। आपके घर में किसी का नामकरण होता है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई अच्छा त्योहार आता है, किसी का ब्याह होता है, तो एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को उस दिन जरूर गौशाला भेजें। और गौशाला में किस लिए भेजें कि अगर आपने एक गैया मैया को भोजन करा दिया, एक गैया मैया की सेवा कर ली, तो आपका आधा से ज़्यादा कार्य तो यहीं सफल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी हम शुद्ध कार्य करते हैं तो उसके लिए दान आवश्यक है महाराज। जब तीर्थ में जाते हैं ना, तो तीर्थ की महिमा ये है कि तीर्थ में जाने के बाद अपने पितरों का पूजन करें, देव पूजन करें और वहाँ जाकर दान करें। तो ये सब अगर आप तीर्थ न जाकर, तीर्थों की अपनी महिमा है महाराज, तीर्थ जाना चाहिए, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आपने अगर गाय की प्रदक्षिणा कर दी, गाय को भोजन करा दिया, तो वो भी एक तीर्थ के समान है। किसी दुखिया की मदद कर दी, वो भी एक तीर्थ है। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह से शाम तक थाली घुमा रहे, पूजा ये नहीं होती महाराज। आपने किसी की सेवा कर दी, गाय की सेवा कर दी, दुखी की सेवा कर दी, किसी को भोजन दे दिया, कोई ठंड से कांप रहा, उसको अगर आपने गर्म शॉल उड़ा दी ना, तो उसके बाद उसके शरीर जब बचता है ना, तो उसके अंदर से एक ही पुकार आती है महाराज कि जिसने मुझे दिया भगवान उसका भला करे।
और दीनों की सबसे पहले सुनता है वो, दीनों की सबसे पहले वो सुनता है। इसलिए दीन दुखी जो होते हैं जब वो आशीर्वाद देते हैं भगवान इसका भला करना, यही कहते हैं ना, तो भगवान ही तो सबका भला करने वाला है ना। तो इसलिए गौ मैया की सेवा में अपना जरूर अपने जीवन को लगाएं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। बोले गैया मैया की जय हो। एक दिन कालिंद्या कालियस्यासीद घ्राता कश्चित द्विषग्निना शुप्यमाण पया यस्मिन पत्यंतु परिगा खगा। जमुना में एक विषैला नाग रहता था महाराज। इसके विष के कारण जमुना में जल विषैला हो गया था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार कैसे होगा। अब इसका उद्धार करने के लिए क्या किया कि एक दिन बलराम जी और सारे ग्वाल बाल जो है गौचरण लीला कर रहे थे कि तभी जो है एक गधा आया और बलराम जी ने उस गधे का उद्धार किया। तो इस पर जो है घर जाकर क्या हुआ कि घर जाकर लल्ला ने और ग्वाल बालों ने मैया से कहा, मैया आज तो बलराम भैया ने बहुत बड़ा काम किया। बोला क्या काम किया? बोले एक गधे को मारा। बलराम जी चिढ़ गए कि मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। तो भगवान यही चाहते थे कि बलराम हमारे साथ ना आए। क्यों? अगले दिन नाग का उद्धार करना है। अगले दिन गए गौचरण लीला की महाराज। तो इसी दौरान क्या हुआ कि गेंद लीला की। गेंद लीला ऐसी की कि गेंद जो है खेलते खेलते स्वयं ही उस जमुना में फेंक दी। सब ग्वाल बाल कहने लग गए, कान्हा तूने ही फेंकी है, तू ही लाएगा। कान्हा ने क्या किया कि तुरंत जो है कदम्ब के वृक्ष से और नीचे जमुना में कूद गए। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे। अरे कुछ तो ग्वाले घर को जाए जाए यशोद पुकारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे जाए यशोद पुकारे। और क्या कहा? जल में कूदो तेरो छलिया लेकर मुरली। जल में कूदो तेरो छैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। ग्वाल बाल मैया दौड़ दौड़ कर आई। इधर क्या हुआ कि नीचे जैसे ही बाल कृष्ण भगवान गए तो नागिन ने कहा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं कन्हैया हूँ। बोले लल्ला तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि नाग देवता उठे आप चले जाओ। बोले तुमने मुझे मैया कहा है ना, इसलिए हम तेरे बारे में सोच रहे हैं लल्ला कि तुमने हमें मैया कहा। तो माता मैंने आपको निवेदित किया कि जो माँ हो जाती है वो अपने पुत्र को हर हालत में सुखी देखना चाहती है। इसलिए कहा कि लल्ला चले जाओ। अब जैसे ही ऐसा कहा, नहीं मैया आप चिंता मत करो, आज तो मैं इससे देख कर ही जाऊंगा। तभी जो है कालिया नाग ने फुंकार मारना शुरू किया महाराज। फुंकार मारी और इधर कृष्ण कन्हैया लाल भी तत्पर हो गए युद्ध के लिए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में अंतिम में जब कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई तो ये हार गया। इसके बाद भगवान इसके सिर पे नृत्य करने लग गए और ये कालिया नाग भगवान को सीधे जल के ऊपर लाया। अब तो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पगत गत पम पम पननि पर बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
गति मुंडव नाचत गिरधारी। नृत्य करने लग गए तो कहा, इसको कहा कि कालिया नाग को कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसने कहा कि महाराज कहाँ जाऊं, आपका जो सवारी है, आपका जो गरुड़ जी महाराज हैं, वो जहाँ भी हमें देखते हैं वो हमें खाने को दौड़ते, महाराज कहाँ जाऊं। तो बोले कि चिंता मत करो, अब मेरे पांव के पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे हो चुके हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हें देखकर तुम्हें मारेगा नहीं, तुम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाओ। तो कहाँ गए, बोले रमणीक द्वीप चले जाओ। और आज का रमणीक द्वीप किसे कहते हैं, रमणीक द्वीप जो है चमोली में आप जाएंगे तो सेम मुखेम डांडा नागराज का मंदिर है, सेम मुखेम, उसी को रमणीक द्वीप कहते हैं महाराज। बोले नागराज भगवान की जय हो। अब सुंदर जो है भगवान ने चीर हरण लीला की, चीर हरण लीला की क्योंकि एक बार हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में ब्रज कन्याओं ने गोविंद को पति रूप में पाने के लिए एक व्रत किया, माँ कात्यायनी का व्रत किया महाराज। क्या चाहती हैं कि भगवान हमें पति रूप में मिले। तो जो भी एक सुंदर पति अपने लिए चाहता है तो उसको एक श्लोक में बताता हूँ, उस श्लोक का नित्य जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मुझे ऐसा पति मिले जैसा नंद का लाला है, ऐसा पति मिले। तो इन्होंने जो है सुंदर जप किया, लेकिन इनकी कमी क्या थी कि ये जब भी सरयू में जमुना में स्नान करने जाती थी तो जमुना स्नान करते समय ये वहाँ दिगंबर वेश में अर्थात नग्न वेश में स्नान करती थी। तो भगवान ने चीर हरण लीला क्योंकि एक दिन ये जैसे स्नान करने निकली तो भगवान ने इनके सारे वस्त्रों को लेकर कदम्ब के वृक्ष में बैठ गए। कदम्ब के वृक्ष में जैसे ही बैठे महाराज तो क्या हुआ, इन्होंने देखा, बोले ले गयो चीर मुरारी कदम पर बनवारी। ले गयो देखो बनवारी हमारे कपड़े ले गया। सबने अनुनय विनय की, कान्हा हमारे वस्त्र दे देना। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने वस्त्र स्वयं ले जाओ ना यहाँ से, ये कपड़े मैं उधर को देखता रहूंगा, तुम अपने कपड़े ले जाओ। बोले कन्हैया हम ऐसे कैसे आएंगे। बोले ऐसे कैसे मतलब, बोले हम बिना वस्त्र के हैं। बोले तो जब तुम गई थी तो तब कैसे गई थी। बोले तब भी तो गई थी ना। बोले कन्हैया उस समय यहाँ कोई नहीं था। बोले कोई नहीं था, सूर्य भगवान ऊपर से देख नहीं रहे थे तुम्हें, और जल में स्वयं वरुण का वास है, वरुण देवता इसमें, गंगा इसमें है, इतने हैं, इसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आई। तब तुम दिगंबर वेश में गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो गोपियों को समझ आ गया कि कन्हैया चीर हरण लीला क्यों कर रहे हैं। कहते हैं, बोले स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणा पापकृत भवे। बोले जब स्नान कर रहे हो, नहाते समय भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। दान करते समय भी, स्नान दान होम कर रहे हो, हवन कर रहे हो, शयन कर रहे हो, सोते समय भी, कभी भी इन समयों में क्या करना चाहिए। बोले बिना वस्त्र के नहीं रहना चाहिए। ये चीर हरण लीला है महाराज, इसलिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब जो है गोपियों को समझ में आया और इन्होंने सुंदर माँ कात्यायनी का व्रत किया। इधर एक दिन भगवान ने देखा कि घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पकवान बन रहे हैं तो पिता से पूछा, कत्यताम में पिता कोयम संभव वा उपागतः किम फलम कश्य चौदेशा केन वा शाद्यते मखा। पिताजी आज इतने पकवान क्यों बन रहे हैं, क्या घर में कोई त्योहार है, घर में कोई मेहमान आने वाला है, क्यों कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा कि लल्ला आज जो है
इंद्र भगवान की पूजा, इंद्र भगवान की हमने पूजा करनी है। बोले इंद्र भगवान की पूजा क्यों करनी है? बोले इंद्र के कारण ही जल वर्षा होती है, तभी हमें अन्न मिलता है, इसलिए इंद्र की पूजा करनी है। तो लल्ला ने कहा कि पिताजी इंद्र कर्म फलदाता नहीं है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षोभम कर्मणेव विपद्यते। कर्म का फलदाता नहीं है इंद्र, कर्म का फलदाता तो ईश्वर है। आप जो है उसकी पूजा करो जिसकी कृपा से आपको ये अन्न धन मिलता है। बोले कौन? बोले हमारी गैया गोवर्धन भगवान के चरणों में नित्य चरती रहती है, तो हमें कहाँ गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सबने कहा, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पारित हुआ। तो आज सब छकड़े लेकर, छकड़े भर भर कर गोवर्धन भगवान के चरणों में तलहटी में पहुंचे और सुंदर आज गायों को सजाकर वहां पहुंचे। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन हुआ। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ। गोवर्धन भगवान का सबसे पहले क्या करना है? स्नान करना है महाराज। तो स्नान कैसे कराएं? सब लोग अपनी मटकियां भर भर के जल लाए थे, लेकिन वो जल तो गोवर्धन भगवान की मूंछ भी गीली नहीं हुई महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो अब क्या किया? सारे ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया तेरा भगवान कैसे स्नान होगा तेरे भगवान का? बोले नई नई पहचान है ना, अभी ये जो भगवान है इससे नई नई पहचान है, हो सकता है तुम्हें देखकर शर्म लग रही होगी। बोले क्या करें? बोले पर्दा करो बीच में या फिर आंखें बंद कर लो। तो बोले अच्छा ठीक है। तो सबने आंखें बंद की तो भगवान ने वहां से एक गंगा प्रकट कर दी जिसको कहते हैं मानसी गंगा। बोले मानसी गंगी मैया की। अब सुंदर मानसी गंगा प्रकट हुई और अब क्या चाहिए? मानसी गंगा के बाद अब भोग लगाना है महाराज। तो आप लोग भी भोग लेकर आए हैं? चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो प्रसाद मिल गया वो भी 56 भोग से कम नहीं है महाराज। इसी को हम जब मानसिक गंगा प्रकट हो सकती है, मानसिक भोग भी तो लग सकता है, हो लग सकता है कि नहीं? तो हम मन से आज 56 भोग लगाएंगे महाराज हैं। तो भोग लगाने के लिए अब बोले तेरा जो देवता है, तेरा ये जो भगवान है लल्ला, ये खाएगा कैसे? बोले मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये शर्माता है, इसलिए बीच में पर्दा करो। अब सबने क्या किया? गोवर्धन की तलटी में सारा जितना 56 भोग था सब रखा और पर्दा लगा दिया। इतने में भगवान ने ही स्वयं खा लिया। अब कहा कि अपने भगवान को बोलना दर्शन दे। तो सबने कहा, लल्ला ने कहा कि सब एक मन, एकत्रित मन करके उससे प्रार्थना करो तभी दर्शन देगा। अब जैसे नहीं सबने आंखें बंद की और उसके बाद लल्ला ने कहा अब आंखें खोलो। तो आंखें खोल कर क्या देखा? गोवर्धन भगवान का स्वरूप देखा। बोले गोवर्धन भगवान की। अरे लल्ला ये गोवर्धन भगवान तेरे जैसे कैसे दिखता है? ये तो बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे तू है। अरे तो दिखेगा कैसे नहीं? अरे इसमें जो घास होती है उस घास को हमारी गैया चरती है, उस गैया का जो दूध है उसके दूध से मथन करके मक्खन निकलता और उस माखन को मैं खाता हूँ, इसलिए इसकी और मेरी शकल एक जैसी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुंदर भोग भी लगा महाराज। इधर इंद्र को जैसे ही पता चला कि इस बार भाई हमारा भोग नहीं आया, हमारी पूजा नहीं हुई, तो क्या किया कि मेघ बरसाना शुरू किया। बिजलियां चमकने लग गई, तीव्र आंधी से के साथ ओलों की वर्षा होने लग गई महाराज। सब जगह ठंड ही ठंड हो गई। तो इससे क्या हुआ?
कि बरसात होने से क्या हुआ कि भगवान ने आज गोवर्धन पर्वत को ही अपने इस उंगली पे उठा दिया महाराज। बोले गोवर्धन भगवान की। जय। और सबसे कहा